नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका प्रसाद। आज फिर से एक इंट्रोडक्शन क्लास में हम हाजिर हैं। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है राजस्थान सिविल सर्विस को लेकर के। हमने काफ़ी नोटिस किया है कि राजस्थान सिविल सर्विस की तैयारी के विषय में काफ़ी विद्यार्थी जो राज्य से संबंधित नहीं हैं, जो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, हिमाचल से हैं या अन्य राज्य से, और राजस्थान की वैकेंसी आने पर तो कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज हम ये आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं राजस्थान सिविल सर्विस की। यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ा सा बस सिलेबस में ही समझना होगा कि क्या हमें बेसिक लेना है और क्या हमें राजस्थान के कल्चर को समझना है। एक अन्य स्टेट्स के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो राजस्थान अभी भी अपने कल्चर में जीवित है और कंटिन्यू है। और अगर हम रिजल्ट की भी बात करते हैं राजस्थान में, तो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा है सिविल सर्विस में, जिससे यूपीएससी आईएएस परीक्षा होती है, उसमें भी अच्छी खासी जनसंख्या में से राजस्थान से लोग आते हैं। ठीक है। और अभी हालांकि एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा पीक से था कि राजस्थान से बहुत विद्यार्थी चयन में होते थे। ठीक। तो यहाँ फिर भी इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी कल्चर अपनी जगह बना हुआ है। कल्चर का अपना महत्व है। ये आपको सामान्य अध्ययन के इतिहास में भी मिलेगा, राज्य व्यवस्था में भी मिलेगा और भौगोलिक पर्यावरण में तो है ही, जो आपको देखना है, समझना है। ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे विषय रहेंगे आज क्या बुक्स हमें पढ़नी है, प्रेफरेंस में रहेगी, और कब फॉर्म भरना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, जो बेसिक में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। उन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल सुनते चलेंगे। क्योंकि आपको स्टडी जब भी आप शुरू करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस आपको यहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टडी रूम में लगाना है, जहाँ पर भी आप अपना स्टडी टेबल आपने लगाई होगी, और कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ रहते हैं। सिलेबस आप डेली देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। काफ़ी चीज़ें पढ़ाई के आपके पक्ष में होंगी और काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ना होगा जो आपके ऑलरेडी पोर्शन पढ़ाई से, सिविल सर्विस से रिलेटेड हैं, रेडी हैं, उन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें भी हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो आरएएस या आरपीएससी, ये एग्ज़ाम भी 3 चरणों पर होता है, नोट करते रहेंगे। ठीक है। पहला आपका प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, और इंटरव्यू होगा। ठीक है। सेम पहले की ही तरह यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं, मतलब आपको एग्ज़ाम में, पेपर में, पैटर्न में मिलेंगे। और मैं यहीं लिख देती हूँ आपको दोबारा से, 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 200 आपके नंबर रहेंगे। एक इस एग्ज़ाम की खासियत ये है, 1/3 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो नए स्टूडेंट हैं पूछते हैं कि क्या होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3, हालांकि ये जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, मेंस में इसके नंबर नहीं जोड़ते। ये क्वालिफाइंग इसलिए है कि जब आप इस पेपर में, इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलता है, और जब आप मेंस में भी पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू जाने का मौका मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है, जब आप परीक्षा में कोई एक सवाल गलत करते हैं तो 3 सही के उत्तर आपके काट लिए जाते हैं। ठीक। तो बड़ी ही सावधानी से पेपर यहाँ पर अटेंड करना है और पूरी तैयारी करना है। आपको एग्ज़ाम से पहले ही टेस्ट सीरीज पर काफ़ी फोकस करना होगा
और अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से लेकर चलना होगा। और ये स्ट्रैटेजी आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए ताकि आपको आगे तक लेके चले। एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप प्री में फेल हो जाते हैं तो भी अगले टाइम आपको दोबारा से ही प्री से ही शुरुआत करनी होगी, या मेंस में या कहीं पर भी आप रुक जाते हैं किसी भी स्टेप पे तो आपकी शुरुआत से ही होगी। ठीक है। इसके बाद मेंस आपका होता है टोटल 800 नंबर का। इसमें आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक है। हर पेपर आपका 200-200 नंबर का होगा। मेंस की क्लास में एक क्लास हम नेक्स्ट लेंगे जो मेंस के लिए होगी, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और मेंस के लिए काफ़ी डिटेल में हमें डिस्कशन करना होगा। कुछ आपके टॉपिक्स जो पबैट से रिलेटेड हैं, प्रशासन से रिलेटेड हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत उन विषयों पर काफ़ी चर्चा की जाती है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, केस स्टडी हैं, इसलिए इस विषय पर काफ़ी चर्चा का टाइम चाहिए, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। ठीक है। और जब आप मेंस में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपके मेंस के नंबर जुड़ेंगे। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका चरित्र होगा, आपकी नॉलेज होगी, आपका परफॉर्मेंस होगा। ये सब चीज़ें आपके इंटरव्यू में डिपेंड करती हैं। कुछ बोर्ड के भी अपने नंबर होते हैं कि बोर्ड आपको कितने नंबर देता है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक फेनामिना रहेगा। इसके बाद अब आप आ जाते हैं कि आपकी कि आपकी आरएस की वैकेंसी में पोस्ट किस प्रकार से दी गई है। ठीक है। यहाँ पर आपकी 988 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 363 वैकेंसीज़ आपकी अच्छी खासी पदों पर होती हैं। बाकी की वैकेंसी आपके अन्य पदों पर सबऑर्डिनेट में चली जाती हैं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, वहाँ पर 76 पद हैं आरएएस के लिए। ठीक है। आरएएस के अपर लेवल में। आरपीएससी आपका 77 पद दिए गए हैं। और लेखा सेवा, ये भी एक अच्छी सर्विस है। लेखा सेवा में भी अच्छे खासे पद यहाँ पर इस बार हैं। ठीक है, 32 है। सहकारी सेवा में भी अच्छे खासे पद हैं, 33 है। अब यहाँ पर आपकी मेरिट जरूर डिपेंड करेगी कि मेरिट क्या रहेगी। मेरिट पर आपका सभी पोस्ट डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी पोस्ट प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए मेंस में बहुत अच्छी तैयारी की आपकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आरएएस के सिलेबस की तरफ। आरएएस के सिलेबस में अभी स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ के सिलेबस को लेकर के है। खुद राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में जो हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कल्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ क्योंकि राजस्थान बड़ा राज्य है और हर राज्य को अगर बांट दिया जाए तो कल्चर भी जगह के अनुसार, टाइम के अनुसार बदलता है। ठीक है। तो राजस्थान में आपके सिलेबस में जो इतिहास का पोर्शन है, इसमें क्या क्या बुक पढ़नी है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि बुक से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो थोड़ी सी शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है। तो राजस्थान के लिए आप ले सकते हैं आर.एल. भल्ला। ठीक है। ये समकालीन समय के लिए, इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, कर सकते हैं। इसके बाद दिनेश और पुष्प शर्मा की काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी, आप लीजिए। एनसीईआरटी लेंगे आप ओल्ड,
राजस्थान के लिए जो इतिहास का पोर्शन आता है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको काफ़ी अच्छा राजस्थान कल्चर मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी आपको हेल्प भी करेंगी। और डेली आपको न्यूज़पेपर लेना है। डेली न्यूज़पेपर से क्या होगा, राजस्थान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं या जो भी कल्चर यहाँ पर होते हैं, कुछ त्यौहार हैं, संस्कृतियाँ हैं जो मनाई जाती हैं, वो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, वो आप नोट करते चलेंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, इसमें आप प्राचीन इतिहास अगर आप लेते हैं, प्राचीन इतिहास, पुरानी एनसीईआरटी, क्योंकि प्राचीन इतिहास से प्रीलिम्स में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, प्रीलिम्स का पार्ट बहुत अच्छा कवर हो जाता है। विश्व इतिहास आपका, ये भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना चाहिए। ठीक है। और मध्यकालीन, ये भी आपका एनसीईआरटी से कवर बहुत अच्छा पार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी लेकर के चलेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद आप एक की बुक रख सकते हैं रिवीजन के लिए। हालांकि मैं की बुक के अभी सजेशन नहीं देती हूँ, मेरे लिए काफ़ी अच्छा ये है जो मैंने देखा सिलेक्शन में काफ़ी बच्चों का एनसीईआरटी पर पकड़ होती है और उसके बाद क्वेश्चनों का सेट काफ़ी अच्छा किया जाता है। जैसे 200 क्वेश्चन लगाना, 400 क्वेश्चन लगाना, अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राजस्थान भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चनों पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, और राजस्थान की ज्योग्राफी किस एरिया से और कौन सी पहाड़ी हैं, इसमें भौतिक और पर्यावरण से रिलेटेड एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। एनसीईआरटी बल्कि आप लीजिए, ये एनसीईआरटी होगी आपकी न्यू, ओल्ड नहीं होगी। हिस्ट्री के लिए ओल्ड लेंगे और ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी लेंगे। न्यू एनसीईआरटी आपकी 6 to 12 रहेगी। मैंने यहाँ पे 11-12 इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ विषय, कुछ टॉपिक, ठीक है, भौतिक भूगोल और पर्यावरण, भूगोल के मूल तत्व और अर्थव्यवस्था 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मानचित्र वाली, आपको मानचित्र के लिए एनसीईआरटी और किताबें लेनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। राजस्थान का भूगोल RL भल्ला द्वारा काफ़ी बच्चों में प्रचलित है और तैयारी करते हैं। अगर इसके साथ में 10 ईयर लगा लिया जाए तो आपके मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि 10 ईयर से काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आप राजस्थान का बजट, राजस्थान से रिलेटेड करंट आपका क्लियर होना चाहिए। राजस्थान की सरकार की, गवर्नमेंट की नीतियाँ क्या हैं ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इसे आप अपने प्रायोरिटी में रखिए। राजेश मिश्रा की किताब अच्छी है, हालांकि राजेश मिश्रा जी की किताब जो है ये यूपीएससी के लेवल पे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लेकर के चलेंगे, न्यूज़पेपर लेकर के चलेंगे और राज्य सरकार की नीतियाँ लेकर के चलेंगे तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती। इसके ऊपर अगर आपको करना है तो क्वेश्चन आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक ठीक क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आप एनसीईआरटी ही लीजिए, एनसीईआरटी मैं प्रेफर करूँगी। एनसीईआरटी ठीक है, नई लेनी है या पुरानी लेनी है, नई ले लेंगे तो भी ठीक है, पुरानी लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन नई एनसीईआरटी ले लेंगे तो ठीक रहेगा। लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है। लक्ष्मीकांत की किताब से आपको थोड़े से पॉइंट्स जो हेडिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे कवर हो जाते हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत की किताब भी अच्छी है। और इसके अलावा न्यूज़पेपर, ठीक है,
ये न्यूज़पेपर तो मैं डेली बोल रही हूँ कि डेली ही न्यूज़पेपर को लेकर के चलना है। न्यूज़पेपर के बिना कुछ भी आपका काम नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन कवर होते हैं, डेली कवर होते हैं, इंटरव्यू में हेल्प मिलती है, मेंस में हेल्प मिलती है। न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, तो काफ़ी कुछ जो बेसिक हमारा पार्ट है वो तो कवर हो चुका है। इसके अलावा जो अभी मैं आपको बता रही हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले IR आप न्यूज़ सुनिए। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको राज्य से संबंधित जो नेशनल रिपोर्ट हैं सभी पता चल जाती हैं। फिर आप न्यूज़पेपर, आपका इंग्लिश है या हिंदी है, आप अपना न्यूज़पेपर लगाइए। न्यूज़पेपर में आप जब भी आप अपना सिलेबस सामने रखेंगे, पढ़ने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्या पोर्शन आपको पढ़ना है, क्या पोर्शन आपको छोड़ना है, ये आपको न्यूज़ सुनने से और सिलेबस देखने से जब डे बाय डे आप करेंगे तो आपको रेगुलरिटी इसमें हो जाएगी और न्यूज़पेपर पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लोकल न्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोई ऐसी अगर न्यूज़ है जो पूरे राज्य सरकार से संबंधित है और कल्चर से रिलेटेड है या सरकार की नीति से रिलेटेड है या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जो यहाँ की जनसंख्या के लिए है, SC ST के लिए है, महिलाओं के लिए है, एजुकेशन के लिए है, तो वो पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स RAS की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल ले लेते हैं, वो नहीं लेना है आपको। सबसे पहले तो आपको 1-2 महीने केवल RAS का सिलेबस समझना है, किताबें समझनी है और उन्हीं को ही रिवीजन पे लेकर आना है रेगुलर, बार। नई किताब नहीं लेके आनी। पता चला आपने 2 टॉपिक पढ़ने हैं, उसके लिए नई किताब लेकर के आए, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों से आप बचें, थोड़ा सा बच के रहेंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप मेंस की तैयारी के लिए जब जाते हैं, क्योंकि ये श्योरिटी आपकी पढ़ाई से हो जानी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स पूरा पास हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई डाउट नहीं है। जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज में आपकी किसी भी कोचिंग की जो अच्छी कराता है, बल्कि 2-3 कोचिंग में आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस अपर 10 लेवल में होना चाहिए। इससे आपका मेंस में, प्री में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और श्योरिटी रहेगी 99% कि आप परीक्षा को पास कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। जो फॉर्म भरना है वो आप RPSC की वेबसाइट पर जा कर के भर सकते हैं। फॉर्म आपका 27 तारीख से जुलाई से अभी शुरू हो जाएगा और 1 महीने 28 अगस्त तक रहेगा। SC ST बच्चों के लिए कुछ फ़ी में कंसेशन होता है, हालांकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है नहीं, और एज का भी यहाँ पर कम से कम 21 साल है और बाकी 40 साल तक एज दे रखी है, भर सकते हैं। जो सैनिक हैं या फिर कुछ सर्विस में ऑलरेडी लोग हैं, उनके लिए और भी समय बढ़ा दिया गया है, 45 साल कर दी गई है, ठीक है। अगर आप कुछ रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए भी आपके लिए एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मेंस के साथ। अब मेंस पर हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छी इस पर चर्चा होगी और प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से भटकना ना पड़े और तुरंत आप अपने से ही तैयारी में लग जाए। ओके, थैंक यू।